नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं डीएनए इंडिया। जैन समाज के आचार्य वसुनंदी महाराज का साधु साध्वियों के साथ शनिवार को मंगल प्रवेश हुआ। केंद्रीय बस स्टैंड से जुलूस के रूप में सोनी जी की नसिया तक पहुंचे मार्ग में श्रद्धालुओं द्वारा मुनि संघ का पाद प्रक्षालन एवं पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। जगह जगह स्वागत द्वार सजाए गए और जैन धर्म के जयकारों की गूंज रही। जैन समाज के आचार्य वसुनंदी महाराज का साधु साध्वियों के साथ शनिवार को मंगल प्रवेश हुआ। केंद्रीय बस स्टैंड से जुलूस के रूप में सोनी जी की नसिया तक पहुंचे मार्ग में श्रद्धालुओं द्वारा मुनि संघ का पाद प्रक्षालन एवं पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। जगह जगह स्वागत द्वार सजाए गए और जैन धर्म के जयकारों की गूंज रही। सोनी जी की नसिया में धर्म सभा हुई। आचार्य संघ का स्वागत केंद्रीय बस स्टैंड से एक जुलूस के रूप में हुआ। यह मंगल प्रवेश यात्रा बस स्टैंड से शुरू होकर कचहरी रोड, गांधी भवन, नया बाजार चौपड़ होते हुए सोनी जी की नसिया तक पहुंची। मार्ग में जगह जगह श्रद्धालुओं द्वारा पाक पछाल कर गुरु संघ का भव्य स्वागत किया गया। जयकारों की गूंज सुनाई दी। सोनी जी की नसिया में एक विशेष धर्म सभा का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने भाग लेकर धर्म लाभ प्राप्त किया। धर्म सभा में आचार्य श्री ने शांत, सरल और प्रभावी वाणी में मंगल प्रवचन दिए, जिसमें उन्होंने संयम, अहिंसा और आत्म कल्याण का महत्व बताया। इस मौके पर श्रद्धालुओं की अपार भीड़ उमड़ी, जिसने कार्यक्रम को अत्यंत सफल और ऐतिहासिक बना दिया। रात्रि विश्राम पंचायत छोटा थड़ा नसिया में होगी। आचार्य श्री 5 से 9 अप्रैल तक जैन समाज की विभिन्न कॉलोनियों के मंदिरों के दर्शनार्थ जाएंगे व प्रवचन देंगे। परम पूज्य अभिक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य वसुनंदी जी महाराज सत्संग का आज अजमेरू नगर के अंदर प्रथम प्रवेश का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। परम पूज्य अभिक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य वसुनंदी जी महाराज सत्संग कामा, भरतपुर, गोलखेड़ा से पग विहार करते हुए लगभग आज 27 दिन बाद अजमेर पहुंचने जा रहे हैं और श्री 1008 शांतिनाथ भगवान के पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव के कार्यक्रम में श्री जिन शासन तीर्थ क्षेत्र जैन नगर नाका मदार अजमेर में 54 फीट उतंग शांतिनाथ भगवान की खड़गासन प्रतिमा एवं 24 पद्मासन प्रतिमाएं जो कि विश्व की अनुपम कृति हैं, इसके अलावा समोसरण मंदिर, सहसपुर जिनालय इत्यादि का जो पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव में सानिध्य प्राप्त होने जा रहा है। दिनांक 10 अप्रैल को भगवान महावीर स्वामी की जन्म जयंती महामहोत्सव कार्यक्रम में पूज्य आचार्य श्री का हम सबको सानिध्य प्राप्त होने जा रहा है। आज नगर प्रवेश है और यहाँ उपाध्याय विश्वानंद जी महाराज जो कि जिन शासन तीर्थ क्षेत्र में विराजमान थे उनका और आचार्य श्री का यहाँ मंगल मिलन का कार्यक्रम यहाँ पुराने लोक सेवा आयोग के बाहर बस स्टैंड पर रखा गया है। यहाँ से जुलूस के रूप में कचहरी रोड, गांधी भवन, चूड़ी बाजार, नया बाजार चौपड़ से सोनी जी की नसिया में यह जरूर समापन होगा और वहाँ धर्म सभा आयोजित होगी और पूज्य गुरुदेव के बुखार बिन से हमको धर्म देशना का। आज सकल दिगंबर जैन समाज अजमेर के हर्ष का विषय है कि आचार्य वसुनंद जी महाराज जिनके साथ में 41 पीछी का महासंघ अजमेर की पावन धरा पर प्रवेश होने जा रहा है। सर्वप्रथम इस प्रवेश के उपाध्याय ब्रह्मानंद जी महाराज का गुरु शिष्य मिलन पुरानी आरपीएससी के सामने रखा गया है। उसके पश्चात नया बाजार चौपड़ पर गुनी संघ सेवा समिति के तत्वाधान में सकल दिगंबर जैन समाज के सानिध्य में दोनों महाराज श्री का पाद प्रक्षालन, चित्र अनावरण का कार्यक्रम एक भव्य रखा है। उसके पश्चात ये जुलूस सोनी जी की नसिया में जाकर धर्मसभा में परिवर्तित हो जाएगा, जहाँ पर आचार्य वसुनंद जी महाराज पूरी सकल दिगंबर जैन समाज को आशीर्वचन के रूप में देंगे। ये महाराज का प्रवास 10 तारीख तक विभिन्न कॉलोनियों में धर्म प्रभावना के लिए होगा, जो कि विभिन्न अजमेर की विभिन्न कॉलोनियों में होता हुआ 9 तारीख को पुणे केसरगंज पहुंच जाएगा। जी महाराज से संघ दिल्ली से 400 किलोमीटर का विहार करते हुए पंच कल्याणक जो चिन्ह शासन जैन नगर में होगा 20 अप्रैल से 25 अप्रैल, उसी की संकल्प में उपाध्याय विश्वानंद जी महाराज और दोनों का मिलन नया बाजार चौपड़ पर बहुत भव्यता से हुआ और 10 अप्रैल को जो महावीर जयंती होगी उसके अंदर पहली बार जैन समाज के अंदर 41 पीछियों का मिलन एक साथ होगा, जो शोभा यात्रा में चलेंगे। करीबन 101 झांकियाँ होंगी, बैंड बाजे, ढोल नगाड़े शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई लाल मंदिर जिन शासन पर पहुँचेगी और वहाँ पर मुनि द्वारा जय भगवान महावीर के ऊपर उद्बोधन दिया जाएगा और जो पंच कल्याणक होने जा रहा है उसके लिए बहुत ज़ोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। पूरा शहर, पूरे भारतवर्ष से इसके अंदर आएंगी, श्रद्धालु पधारेंगे और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस पंच कल्याणक में आप जरूर आएँ। करीबन इसके अंदर 2 से 3
विधानसभा में बजट घोषणा के बाद से अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की गति लगातार बढ़ रही है। इसी कड़ी में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी द्वारा कुंदन नगर माली मोहल्ले में 49 लाख रुपए की लागत राशि से सड़क निर्माण के कार्य का श्री गणेश किया गया। साथ ही लूणकरण सिंह के मकान से नागसागर के मकान तक 15 लाख रुपए की लागत राशि से सड़क निर्माण के कार्य का श्री गणेश किया गया। विधानसभा से बजट घोषणा के बाद से अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की गति लगातार बढ़ रही है। इसी कड़ी में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी द्वारा कुंदन नगर माली मोहल्ले में 49 लाख रुपए की लागत राशि से सड़क निर्माण के कार्य का श्री गणेश किया है। साथ ही लूणकरण सिंह के मकान से नागर सागर के मकान तक 15 लाख की लागत राशि से सड़क निर्माण के कार्यों का श्री गणेश किया। विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने बताया कि अगले माह से सड़क निर्माण के कार्य का शुभारंभ होना शुरू हो जाएगा। बरसात से पहले ही सड़क निर्माण हो जाएगा, जिससे आमजन को राहत मिलेगी। साथ ही इसी क्षेत्र में विधायक कोष से कुंदन नगर में लूणकरण सिंह के मकान से नागर सागर के मकान तक 15 लाख की लागत राशि से सड़क निर्माण के कार्यों का श्री गणेश किया, जहां आज पूरे कुंदन नगर में करीब 64 लाख की लागत राशि से सड़क निर्माण के कार्यों का श्री गणेश किया। अजमेर शहर में पिछले कुछ समय से लगातार विकास के कार्य किए जा रहे हैं, जहां पिछले कुछ समय में इस क्षेत्र में पानी की समस्या का समाधान करते हुए पानी की टंकी का श्री गणेश किया गया था। साथ ही पानी की पाइपलाइन का भी शुभारंभ किया गया। स्कूल भवन व राजपूत छात्रावास के विकास के लिए भी लगातार कार्य करवाए जा रहे हैं। चिकित्सा, शिक्षा या अन्य कोई भी क्षेत्र हो, सभी में विकास कार्य हो रहे हैं। देवनानी ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि बजट में 2000 करोड़ की राशि की घोषणा अजमेर शहर में विकास कार्यों के लिए की है। आज़ादी के बाद इतना बड़ा प्रोजेक्ट पहली बार है। आमजन से अपील करते हुए कहा कि विकास के कार्यों में कदम से कदम मिलाकर बढ़ें, जिससे स्वच्छ व साफ अजमेर बनकर आने वाले दिनों में तैयार होगा। जहां इस कार्यक्रम में बीजेपी शहर जिलाध्यक्ष रमेश सोनी समेत कई बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। विकास की गति निरंतर बढ़ रही है और गत लगभग 4-5 महीने से जब से पहला बजट पारित हुआ है, उसके बाद से सड़कों के, नालों के, पानी की टंकियों के, पाइपलाइन के और अन्य विकास के काम श्री गणेश हॉस्पिटल के श्री गणेश होने शुरू हो गए और उसका काम प्रगति पर है। उसी कड़ी में आज यहाँ कुंदन नगर में माली मोहल्ला, जो पिछले काफ़ी समय से लगभग यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि ने उसको उपेक्षित कर रखा था, उस पर आज 49 लाख की लागत से सड़क का निर्माण का हमने श्री गणेश किया है, जो अगले इसी माह में उसका काम होना शुरू हो जाएगा और बरसात के पहले पहले वह सड़क बन करके तैयार होगी। उस सड़क में कुछ पोर्शन डामर से है और जहाँ जहाँ पानी भरता है उस सड़क को सीसी सड़क के रूप में उसको अंकित किया है। साथ में एक और सड़क जो यहाँ पे विधायक कोष से है, वह हमारे लगभग कुंदन नगर में लूणकरण जी के मकान से नागर साहब जो भी खुद यहाँ उपस्थित हैं, उनके मकान तक 15 लाख की लागत से वह सड़क भी बनी। ये दोनों मिलाकर के आज 64 लाख के कामों का हमने श्री गणेश किया है। वैसे भी अजमेर में लगातार कामों को गति चल रही है। पिछले दिनों लगभग यहाँ पे पानी की टंकी 1 करोड़ 10 लाख की लागत से हुआ, लगभग 2.25 करोड़ की लागत से पाइपलाइन भी यहाँ पे डलवाई गई और स्कूल भी माननीय सांसद महोदय के कोष से स्कूल के भवन का भी श्री गणेश किया है। और जो राजपूत छात्रावास है उसमें 25 लाख तो सांसद महोदय के, 10 लाख मेरे, क्यों मेरी मैक्सिमम लिमिट 10 लाख थी, उसे 35 लाख की लागत से वहाँ भी बच्चों के लिए काम शुरू हो गया है। मैं समझता हूँ ऐसे चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे सड़कों का क्षेत्र हो, चाहे नालों का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में धीरे धीरे, चाहे रोजगार का अवसर हो, बहुत जल्दी तो यहाँ पे उसका काम, किसका लेपर्ड सफारी का काम भी शुरू हो गया है। अब किसी को सरसिका वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हम लगा IT पार्क बन रहा है, तो धीरे धीरे हम हर क्षेत्र को कर रहे हैं। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने पिछले 2 बजट में लगभग 2000 करोड़ के काम अजमेर के लिए घोषणा की। मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद इतना बड़ा काम इन कुछ वर्षों में कभी भी नहीं मिला, तो मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ और आम जनता से भी अपील करता हूँ, आइए हम सब लोग विकास के कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ें
और किसी के बहकावे में भ्रमित न आए। अजमेर के ऑल इंडिया ट्रेन कंट्रोलर्स एसोसिएशन द्वारा 2 दिवसीय 9वीं जनरल बॉडी मीटिंग का आयोजन आगरगेट स्थित निजी होटल में किया गया, जिसमें पहले दिन मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने शिरकत की। जहां मीटिंग में देश के विभिन्न कोनों से आए ट्रेन कंट्रोलर्स ने अपनी विभिन्न समस्याएं सांसद भागीरथ चौधरी के समक्ष रखी। ट्रेन कंट्रोलर्स द्वारा अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी को मोमेंटो देकर सम्मानित भी किया गया। अजमेर के ऑल इंडिया ट्रेन कंट्रोलर्स एसोसिएशन द्वारा 2 दिवसीय 9वीं जनरल बॉडी मीटिंग का आयोजन आगरा गेट स्थित निजी होटल में किया, जिसमें पहले दिन मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने शिरकत की। जहां मीटिंग में देश के विभिन्न कोनों से आए ट्रेन कंट्रोलर्स ने अपनी विभिन्न समस्याएं सांसद भागीरथ चौधरी के समक्ष रखी। जहां ट्रेन कंट्रोलर्स द्वारा केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी को मोमेंटो देकर सम्मानित किया। जहां मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि रेल कंट्रोलर्स पूरी सजगता के साथ अपने कार्य का निर्वहन करते हैं। किसी तरह की कोई भी अव्यवस्थाओं से परे पूरे समर्पण से साल के 365 दिन अपना कार्य पूरी निष्ठा से करते हैं। इनके अथक प्रयासों से ही रेल विभाग अविश्वसनीय ऊंचाइयां छू रहा है। रेल विभाग पूरे देश भर में अपनी अलग छवि बनाने में सक्षम हुआ है। कंट्रोलर्स को किसी भी त्योहार, पर्व या साप्ताहिक अवकाश नहीं दिए जाते हैं, जिसके चलते कंट्रोलर्स ने आज अपनी विभिन्न समस्याओं से अवगत करवाया गया। जहां निश्चित तौर पर समस्याओं का समाधान किया जाएगा, जिसके लिए प्रधानमंत्री व रेल मंत्री को कंट्रोलर्स की समस्याओं से अवगत करवाया गया और निश्चित ही समस्याओं का समाधान करवाया जाएगा। कहा कि 2047 तक विकसित भारत की नींव ऐसे समस्याओं के समाधान से ही हो पाएगी। देखिए, आज यहाँ अजमेर की ऐतिहासिक पूरे देश भर के रेलवे कंट्रोलर आज 2 दिवसीय उनका चिंतन शिविर का कार्यक्रम यहाँ रखा गया है। आज तो मैं कंट्रोलर बिल्कुल, चाहे कितना भी व्यस्तता हो उनकी, कितने घर परिवार में काम हो, परंतु वो जो कंट्रोलर करते हैं थोड़ी सी उसमें लापरवाही हो जाती है तो बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है, उसमें जान हानि और धन हानि हो सकती है। परंतु हमारे देश भर के रेलवे के कंट्रोलर भाई बहन अथक मेहनत करके आज रेलवे को एक विश्वसनीय सेफ रेल यात्रा की एक पूरे देश भर में एक छवि बनी है। उनकी कुछ कठिनाइयाँ भी है, क्योंकि वो हमेशा उनकी ड्यूटी रहती है, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, चाहे त्यौहार हो, चाहे शादी ब्याह हो, घर परिवार में उनको हमेशा उनकी ड्यूटी रहती है। उनको कभी साप्ताहिक अवकाश वगैरह की अभी सामने आई है ये समस्या, जो वाजिब समस्या है उनकी निदान करने की जो इनका एसोसिएशन है, और उसके माध्यम से हम रेल मंत्री जी से बात करेंगे और ऊपर तक प्रधानमंत्री जी, क्यों प्रधानमंत्री जी का तो बचपन से जीवन रेलवे से जुड़ा है और वो चाहते हैं कि रेलवे का और विकास हो, डेवलपमेंट हो। देश 2047 में विकसित राष्ट्र बने वो तभी संभव है जब रेलवे का नेटवर्क बनेगा। और अब हाई स्पीड की रेलवे, अभी कई ब्लड ट्रेन वगैरह चलना भी बाकी है, तो परंतु इसके साथ साथ ये भी है कि अधिकार के साथ हमारा कर्तव्य क्या है, उसका भी हमें बहुत रहना चाहिए, क्योंकि देश को आगे बढ़ाना है, देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, तो हमें कड़ी मेहनत करनी होगी। और इनकी जो भी मांगे हैं वास्तव में, इनको साप्ताहिक अवकाश मैंने देखा 6 घंटे की हमेशा 365 दिन ड्यूटी रहती है, तो आखिर कभी ये अपने सगे संबंधियों में है, कभी शादी ब्याह है, तो वहाँ जाने में इनको कठिनाई होती है। तो इसलिए ये जो इनकी वाजिब मांगे हैं और पे वाला मामला है, पे ग्रेड का है, अवकाश का है, ये जो वाजिब मांगे हैं उनको रेल मंत्री जी के माध्यम से हम इन समस्याओं को दूर कराने की कोशिश करेंगे। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। Excited? Holidays will be very boring for me. And opt for using black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor.
पुष्कर के बालाजी मेडिकल बाडी बस्ती में आर्या न्यूरो स्पाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की ओर से निशुल्क कैंप का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत अस्पताल के विभिन्न विभागों के अनुभवी चिकित्सकों द्वारा शिविर में अपनी अमूल्य सेवाएं प्रदान की गई। जनरल फिजिशियन, गायनोकोलॉजिस्ट, पेडियाट्रिशियन व डेंटिस्ट द्वारा आमजन को निःशुल्क सेवाएं प्रदान की गई। पुष्कर के बालाजी मेडिकल बाड़ी बस्ती में आर्या न्यूरोस्पाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की ओर से निःशुल्क कैंप का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत अस्पताल के विभिन्न विभागों के अनुभवी चिकित्सकों द्वारा शिविर में अपनी अमूल्य सेवाएं प्रदान की। जनरल फिजिशियन, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन व डेंटिस्ट द्वारा आमजन को निःशुल्क सेवाएं प्रदान की, जहां शिविर में कार्यरत अस्पताल के चिकित्सकों ने शिविर के बारे में जानकारियां देते हुए बताया कि आर्या न्यूरोस्पाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारा पुष्कर में हर माह के पहले शनिवार व तीसरे शनिवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक निःशुल्क शिविर का आयोजन किया जाएगा, जहां इस शिविर में गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन व डेंटिस्ट समेत कई विभागों के चिकित्सक अपनी अमूल्य सेवाएं प्रदान करेंगे। बताया कि इस शिविर में करीब 30 से 50 मरीज आए, जिनमें कुछ महिलाएं जिन्हें पीसीओडी या सफेद पानी की समस्याओं से जूझ रही थी। साथ ही पीडियाट्रिशियन के पास बच्चों में मिर्गी व कान में तकलीफ जैसी समस्याएं आई थी, उनके लिए मरीजों को परामर्श व जांचें दी गई। चिकित्सकों ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि आमजन ज्यादा से ज्यादा इस शिविर में आएं और शिविर की सेवाओं से लाभान्वित हों। मैं आर्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ हूँ, पीडियाट्रिशियन हूँ। हम सभी ने मिलके गायनी, पीडिया, जनरल फिजिशियन, डेंटिस्ट, हम लोगों ने मिलके यहाँ पुष्कर में कैंप आयोजित किया था। और अब ये कैंप हर महीने के पहले और तीसरे सैटरडे को होगा, शनिवार को होगा। और यहाँ पे आज भी हमने काफ़ी लोगों को लाभान्वित किया है। लगभग 30 से 50 पेशेंट्स आए थे, सभी तरह के थे। जो बच्चे आए हमारे पास उनमें तांड की बीमारी, मिर्गी की बीमारी जिसे कहते हैं, वो वाले पेशेंट्स थे जिनको रिफ्रैक्टरी एपिलेप्सी थी। और उनको हमने उसी हिसाब से देखा, काउंसिल किया कि आगे क्या करना है और उनकी तांड क्यों नहीं कंट्रोल हो रही है। तो उस हिसाब से काफ़ी लोगों को इससे फ़ायदा भी हुआ है और हम आशा करते हैं आगे भी लोगों को इसी तरह से हम हेल्प करते रहें। आज हमने पुष्कर में ये कैंप ऑर्गेनाइज़ किया था सैटरडे को। अब ये मंथ के हर सैटरडे, मतलब कि पहले और तीसरे सैटरडे को पुष्कर में हम ये कैंप रखेंगे, जिसका समय है 10 से 1 बजे तक का। तो यहाँ पे हर एक है, मतलब पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट भी है, गायनी डिपार्टमेंट है, डेंटिस्ट भी है हमारे साथ में हमारे साथ फिजिशियन भी है, जनरल फिजिशियन। तो यहाँ पे आज लगभग 30 से 50 मरीज़ आए। इसमें हर एक टाइप की महिला आई, जिनको जो कोई पीसीओडी के साथ, जिनको कंसीव होने में दिक्कत हो रही थी। कुछ महिला थी जो सफ़ेद पानी से जूझ रही थी इतने दिनों तक, तो उन्होंने भी यहाँ पे आए। हमने उनको कुछ जांचें एडवाइस की और उनको ये भी कहा कि अगर उनको आगे भी कोई दिक्कत हो तो वो आर्या हॉस्पिटल में हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं चिकित्सा अधिकारी हूँ आर्या न्यूरोस्पाइन हॉस्पिटल से। आज हमारे आर्या न्यूरोस्पाइन मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल अजमेर से पुष्कर में कैंप किया गया है, जो हर प्रथम शनिवार और तृतीय शनिवार को लगता रहेगा कंटिन्यू। इसमें हमारे द्वारा न्यूरो, ऑर्थो, गायनिक, डेंटल और पीडियाट्रिशियन की सेवाएं उपलब्ध कराई गई है और यह हर पहले शनिवार और तीसरे शनिवार को अजमेर में एक युवक से साइबर फ्रॉड का मामला सामने आया है। ठगों ने अलग अलग ट्रांजैक्शन के जरिए करीब 51,000 पीड़ित के अकाउंट से विड्रॉल कर लिए। पीड़ित की ओर से मामले में शिकायत रामगंज थाने में दी गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अजमेर में एक युवक से साइबर फ्रॉड का मामला सामने आया है। ठगों ने अलग अलग ट्रांजैक्शन के जरिए करीब 51,000 पीड़ित के अकाउंट से विड्रॉ कर लिए। पीड़ित की ओर से मामले की शिकायत रामगंज थाने में दी गई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रामगंज थाना पुलिस के अनुसार अजय नगर निवासी रवि कुमार ने थाने पर मुकदमा दर्ज करवाया है। पीड़ित ने शिकायत देकर बताया कि उसने गोल्ड लोन लेने के लिए केफरी गोल्ड लोन ऑफिस में संपर्क किया था। कर्मचारी के द्वारा उसके मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड करवाई गई। बाद में उसे 1,26,000 का गोल्ड लोन मिल गया था। पीड़ित ने बताया कि उसके SBI अकाउंट में पैसा भी ट्रांसफ़र हो गया था। जब वह पैसा निकलवाने ATM गया तो पैसे नहीं निकल पाए थे। SBI बैंक गया और स्टेटमेंट निकाला तो करीब अलग अलग ट्रांजैक्शन के जरिए 51,000 उसके अकाउंट से विड्रॉ किए गए थे। पीड़ित ने बताया कि विड्रॉ कैसे हुआ उसे जानकारी नहीं है। अज्ञात लोगों के द्वारा उसके साथ फ्रॉड किया गया है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दिनांक 4/4/2025 को श्री रवि कुमार पुत्र रणजीत कुमार निवासी अजय नगर रामगंज उपस्थित थाना आए। उन्होंने लिखित में एक एप्लीकेशन दी। उसमें बताया कि दिनांक 20 फरवरी 2025 को उन्होंने
केपरी गोल्ड लोन से 1,26,000 रुपये का गोल्ड लोन लिया है। गोल्ड लोन अगले दिन 21 तारीख को उनके अकाउंट में SBI के अकाउंट में पैसे आ गए 1,26,000 रुपये, और उसी दिन उन्होंने कुछ पैसे विड्रॉल कर लिए। अगले दिन जब वो पैसे विड्रॉल करने के लिए गए थे तो उनसे पैसे विड्रॉल हुए नहीं, तो बैंक में गए, बैंक से पता किया तो उनको पता लगा कि भाई उनके खाते से 51,000 रुपये निकाल लिए गए हैं। जिस पर वो थाने पे आया, उन्होंने एप्लीकेशन दी और अनुसंधान मुझे दिया गया है। लगभग कितना पैसा निकला? टोटल 51,000 रुपये इनके निकले हैं। जी, कौन से अकाउंट में था पैसा? इनका पैसा SBI के बैंक अकाउंट में था। इनसे गलती ये हुई कि इनका जो मोबाइल नंबर था जो पहले बैंक में रजिस्टर्ड था वो डीएक्टिवेट हो गया, और इन्होंने नई सिम ले ली और परवाह नहीं की उससे बैंक से हटवाने की। वो नंबर बैंक में वही नंबर रजिस्टर्ड था, और वो सेम ही सिम किसी और को अलर्ट हो गई, और जिसके पास अलर्ट हुई उसके पास इनके अपडेट जाते रहे। जब भी ये पैसे निकालते तो उनके पास अलर्ट जाता, SMS जाता, तो उसने उस पर UPI एक्टिवेट करके और पैसे खुद ने निकाल लिए। अज्ञात व्यक्ति द्वारा निकाला गया है। धारा 318 क्लोज 4 में 318 क्लोज 4 BNS 2023 में ये खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही। फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।